नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है यस बैच। तो उसकी क्लास नंबर 32 है। इससे पहले हम 31 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सीरियल वाइजेस आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ये क्लास ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ITBP MMB, SSB मोटर मैकेनिक और इसके अलावा सभी गवर्नमेंट एग्जाम, DRDO, इसरो जैसे एग्जाम और रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, क्लच कवर डैश इट इज फिटेड टाइटेंड विद बोल्ट। तो क्लच कवर को किसके साथ बोल्ट के द्वारा कसा जाता है? तो किसके साथ कसा जाता है? फ्लाई व्हील के साथ कसा जाता है, कार व्हील के साथ, इंजन ब्लॉक के साथ या फिर क्लच डिस्क के साथ। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लाई व्हील के साथ टाइट किया जाता है क्लच कवर को, जिसको हम प्रेशर प्लेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ सीमलेस मीन्स ऑफ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट बिटवीन द इंजन एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट या फिर डिफरेंशियल। तो राइट आंसर होगा इसका क्लच। तो हिंदी में क्या है, निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य इंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्वात साधन प्रदान करता है? तो कौन करता है? क्लच करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच द्वारा प्रेषित किया जा सकने वाला टॉर्क डैश पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? घर्षण गुणांक पे भी करता है, स्प्रिंग फोर्स पे भी करता है, संपर्क सतह पे भी करता है। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, द टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द क्लच डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करता है क्लच का टॉर्क? तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे भी करता है, स्प्रिंग फोर्स पे भी करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी करता है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किसको फॉलो करता है? तो ऑप्शन है, क्लच गियर बॉक्स को, क्लच गियर बॉक्स एंड लाइव एक्सल ट्रांसमिशन को करता है, या फिर क्लच गियर बॉक्स एंड डेड एक्सल ट्रांसमिशन को फॉलो करता है, या थर्ड ऑप्शन है क्लच गियर बॉक्स एंड एक्सल लेस ट्रांसमिशन को करता है, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है वो किसको फॉलो करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी होगा, कौन कौन से? क्लच गियर बॉक्स तथा लाइव एक्सल ट्रांसमिशन को भी करता है, क्लच गियर बॉक्स और डेड एक्सल ट्रांसमिशन को करता है, और क्लच गियर बॉक्स तथा एक्सल रहित यानी कि एक्सल लेस ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो इन ऑटोमोबाइल विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स आर यूज। तो कौन से टाइप का गियर बॉक्स यूज किया जाता है? तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को किया जाता है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स को, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स को, या उपरोक्त सभी। तो कौन से टाइप के गियर बॉक्स यूज होते हैं? तो ये सभी यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में। तो इंग्लिश में चेक करते हैं, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो कौन से होते हैं? सभी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। तो ये सभी क्या ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोर व्हील ड्राइव व्हीकल द डिफरेंशियल इज एट। तो जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल होता है उसमें डिफरेंशियल कहाँ लगा होता है? तो फ्रंट व्हील में लगा रहता है, रियर व्हील्स में लगा रहता है, या बोथ फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील में लगाए रहते हैं, या फ्रंट और रियर ऑन एनी व्हील यानी कि फ्रंट और रियर में किसी भी एक में लगा रहता है। तो जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल होते हैं उसमें डिफरेंशियल कहाँ लगा रहता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। तो आगे और पीछे दोनों पहियों में लगा रहता है। तो बाकी आप हिंदी में देख सकते हैं फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में डिफरेंशियल कहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट है, डिफरेंशियल यूनिट में डैश होते हैं। तो क्या होता है डिफरेंशियल यूनिट में? तो दो बेवल पिनियन होते हैं डिफरेंशियल यूनिट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द डिफरेंशियल यूनिट डैश आर हैपन। तो क्या होता है? टू बेवल पिनियन होते हैं डिफरेंशियल यूनिट में। इन द डिफरेंशियल यूनिट टू बेवल पिनियन आर हैपन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पियर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हायर पियर होता है? तो उच्च पियर होता है। तो टर्निंग पियर होता है,
स्क्रू पेयर होता है, या बेल्ट एंड पुली पेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक उच्च पेयर होता है निम्नलिखित में से? तो कौन सा होगा? बेल्ट एंड पुली होगा राइट आंसर। निम्न में से क्या हायर पेयर है? तो क्या है? बेल्ट एवं पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो जो सिंपल गियर ट्रेन होता है उसमें जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो किसके रेशियो में होता है? तो ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति। एक बार इंग्लिश में चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर सिंपल गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कौन सा है? ड्रिवन शाफ्ट स्पीड एंड ड्राइविंग शाफ्ट स्पीड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंपल गियर ट्रेन द नंबर ऑफ आइडियल गियर्स इज ऑड देन द स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर। तो जब जो सिंपल गियर ट्रेन में अगर आइडियल गियर का नंबर ऑड है तो इस जो ड्रिवन गियर की स्पीड है वो क्या होगी? तो क्या होगी? सेम एज ड्राइविंग स्पीड, ड्राइविंग स्पीड के समान होगी, या ड्राइविंग गियर विल बी अपोजिट, ड्राइविंग गियर के अपोजिट होगी, या विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ऑन द ड्राइविंग गियर, जो ड्राइविंग गियर है उसके टीथ पे डिपेंड करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेम एज ड्राइविंग गियर। तो ड्राइविंग गियर के समान होगी। तो इस सिंपल गियर ट्रेन में आइडियल गियर की संख्या विषम है, तो ड्रिवन गियर की गति क्या होगी? तो ड्राइविंग गियर के समान होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की गियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? स्पर गियर का करते हैं, वेबल गियर का करते हैं, या फिर स्पाइरल गियर का करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पर गियर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गियरिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल एंड शाफ्ट? तो कौन सी होती है? स्पर गियर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन द फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर कोएक्सल? तो सिंपल गियर ट्रेन में होता है, वेट अ मिनट, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्ट गियर ट्रेन। तो रिवर्ट गियर ट्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था ये? निम्न में से किस प्रकार की गियर ट्रेन में पहला गियर और अंतिम गियर कोएक्सियल होता है? तो कौन सा किस में होता है? रिवेटेड गियर ट्रेन में पहला और अंतिम गियर कोएक्सियल होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफर केस गियर बॉक्स के तुरंत बाद डैश में स्थित होता है। तो जो ट्रांसफर केस गियर बॉक्स के तुरंत बाद क्या स्थित होता है? तो फ्रंट व्हील ड्राइव में होता है, रियर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, या फिर उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफर केस के बाद क्या होता है? फोर व्हील। जो ट्रांसफर केस होता है वो किस में लगा रहता है? फोर व्हील ड्राइव में लगा रहता है ट्रांसफर केस। द ट्रांसफर केस इज लोकेटेड इमीडिएटली आफ्टर द गियर बॉक्स इन। तो किस में लगा रहता है? आफ्टर गियर बॉक्स के बाद में इमीडिएट किस में लगा रहता है? फोर व्हील ड्राइव में लगा रहता है ट्रांसफर केस, जिससे कि आगे और पीछे सभी पहियों को पावर पहुंच सके। तो इसलिए फोर व्हील ड्राइव में लगा रहता है गियर बॉक्स के तुरंत बाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिकवरी टाइप हीट एक्सचेंजर? तो रिकवरी टाइप हीट एक्सचेंजर का इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, कंडेंसर, केमिकल फैक्ट्री, या फिर एरोप्लेन ऑयल हीटर। तो कौन सा नहीं होगा? केमिकल फैक्ट्री नहीं होगा। तो निम्न में से क्या रिकम्प्रेशन टाइप हीट एक्सचेंजर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केमिकल फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क क्लच में क्लच डिस्क डैश के रूप में कार्य करती है। तो डिस्क क्लच में क्लच किसके रूप में कार्य करती है? ड्राइविंग मेंबर के रूप में करती है, ड्रिवन मेंबर के रूप में करती है, न्यूट्रल मेंबर के रूप में करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके रूप में कार्य करती है क्लच डिस्क? ड्रिवन मेंबर के रूप में कार्य करती है। तो इंग्लिश में चेक करना चाहें तो कर सकते हैं आप, इन अ डिस्क क्लच द क्लच डिस्क एक्ट ऐसा। तो क्लच डिस्क एक्ट ऐसा ड्रिवन मेंबर। नेक्स्ट है, एक्सपेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑल द रेस्ट मेक अप द वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म? तो पुश रॉड होती है, रॉकर आर्म होते हैं, या वाल्व सीट होती है, या फिर फॉर्क होता है? तो क्या होगा? फॉर्क होगा। तो निम्न कंपोनेंट्स में से किस एक को छोड़कर
से सभी वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, फॉर्क नहीं होता है। बाकी वाल्व सीट भी होती है, रॉकर आर्म भी होते हैं, पुश रॉड भी होती है। तो क्या जो फॉर्क होता है वो कहाँ लगा रहता है, गियर बॉक्स में लगा रहता है। तो इसलिए ये वाल्व मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का उपयोग किया जाता है। तो इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए तो डिफरेंशियल का करते हैं, क्लच का करते हैं, फ्लाई व्हील का करते हैं, या फिर प्रोपेलर शाफ्ट का करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लच। तो क्लच का यूज करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन मेंबर इज यूज टू कनेक्ट द इंजन शाफ्ट टू द गियर बॉक्स। तो कौन सा किसका प्रयोग करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लच पैडल। तो निम्नलिखित में से किसमें क्लच पैडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिंगल प्लेट में, मल्टी प्लेट में, सेंट्रीफ्यूगल में, या फिर कोन क्लच में। तो कौन से क्लच में क्लच पैडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होता है उसमें क्लच पैडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शन है, इनमें से किस प्रकार के क्लच प्लेट की जरूरत नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो गियर वो क्लच होते हैं उसमें क्लच पैडल की जरूरत नहीं होती है। उसमें जितना आप एक्सीलेटर देंगे उतना जो क्लच होता है वो खुलता जाता है और उसी पे ही काम करता है। नेक्स्ट है, वाल्व तब खुलता है जब केम लोब डेस उठाता है। तो बेरिंग को उठाता है, पिस्टन को उठाता है, वाल्व लिफ्टर को उठाता है, या फिर वाल्व सीट को उठाता है। तो कब खुलता है वाल्व, जब वाल्व लिफ्टर को उठाया जाता है केम शाफ्ट पे बनी केम लोब से। तो द वाल्व ओपन व्हेन द केम लोब ऑन द कैम डैश पिकअप्स। तो किसको पिकअप करती है, जब वाल्व लिफ्टर को पिकअप करती है केम लोब तो वाल्व ओपन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन इंटैक वाल्व साइज। तो इंजन का जो इंटैक वाल्व का साइज होता है वो कैसा होता है। तो सेम एज एग्जॉस्ट वाल्व के समान होता है। नेक्स्ट है, स्मॉलर देन द एग्जॉस्ट वाल्व से छोटा होता है। थर्ड है, लार्जर देन द एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। यह डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंजन का जो इंटैक वाल्व होता है वो साइज में कैसा होता है, लार्जर देन द एग्जॉस्ट वाल्व, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंजन इंटैक वाल्व का आकार कैसा होगा, एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, तो ये आप चेक कर लें, एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है इंटैक वाल्व। क्यों होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर सिलेंडर में एंटर कर सके। नेक्स्ट है, वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है। तो वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या होता है, तो सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है। तो वाल्व क्लियरेंस क्यों रखा जाता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वाल्व प्रॉपरली बंद हो रहा है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पर्पज ऑफ वाल्व क्लियरेंस इज। तो क्या पर्पज होता है वाल्व क्लियरेंस का, मेकिंग श्योर द वाल्व क्लोजेस ऑल द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलीफ वाल्व इज फिटेड इन द मेन गैलरी ऑफ द इंजन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस वाल्व। तो क्या पर्पज होगा, लिमिटिंग पीक ऑयल प्रेशर, ओपनिंग व्हेन ऑयल इज हॉट, या कीपिंग सप्लाई इन केस गैलरी इज ब्लॉक्ड, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द ऑयल इनटू द बेरिंग। तो जो रिलीफ वाल्व होता है वो मेन गैलरी में इंजन के फिट किया जाता है, किसके लिए, लिमिटिंग हाईएस्ट ऑयल प्रेशर। तो जो हाई ऑयल प्रेशर होता है उसको लिमिट करने के लिए फिट किया जाता है रिलीफ वाल्व। तो इंजन की मेन गैलरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है। तो इस वाल्व का क्या उद्देश्य होता है, तो रिलीफ वाल्व का उद्देश्य क्या होता है, तो उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना, यानी कि जो हाई प्रेशर होता है इंजन ऑयल का उसको कंट्रोल करने के लिए रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से 4 व्हील ड्राइव होती है। तो 4 व्हील ड्राइव किस में होती है, एम्बेसडर कार में, स्टैंडर्ड वैगन में, मेटाडोर में, या फिर जीप में। तो 4 व्हील ड्राइव आपको पता ही है जीप में होती है 4 व्हील ड्राइव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स नॉर्मली हैव 4 व्हील ड्राइव। तो एम्बेसडर कार, स्टैंडर्ड वैगन, मेटाडोर, या फिर जीप। तो किस में होती है 4 व्हील ड्राइव, जीप में होती है।
नेक्स्ट है लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक्स बाय। तो लीफ स्प्रिंग किस तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करता है? बेंडिंग से, ट्विस्टिंग से, कंप्रेशन से या फिर टेंशन से। तो किसके द्वारा लीफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्ब करती है? तो बेंडिंग से करती है। तो लीफ स्प्रिंग किसके द्वारा झटकों को अवशोषित करती है? तो बेंडिंग के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। तो कौन सा इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है? तो ऑप्शन है विशबोन आर्म सिस्टम है, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम है, या स्लाइडिंग पिलर सिस्टम है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो ऑप्शन है वो क्या इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के उदाहरण है। तो इंग्लिश में चेक करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम इज आर अमंग द फॉलोइंग। तो विशबोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी क्लास आप मिस ना कर सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद।